हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। मैं अलका आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर के उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग पेपर 2024 से रिलेटेड। दोस्तों, 2014 का स्क्रीनिंग पेपर प्रीवियस ईयर उत्तराखंड लेक्चर बेस्ड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे सॉल्यूशन भाग थर्ड, यानी कि पार्ट थर्ड है शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, इससे पहले के पार्ट हम लोग कर चुके हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। सॉल्यूशन अच्छा है, बहुत अच्छा पेपर है। हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर लगाना, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है इस चीज़ का कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें पैटर्न क्वेश्चंस का लेवल पता नहीं होगा तो हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, फिर तो वेस्ट है सब कुछ। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, हमें लेवल पता चलता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो चीज़ हमको प्रैक्टिस करनी है, उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ पता भी चलता है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये पार्ट थर्ड है शिक्षण अभिरुचि, जो कि अब हम यहाँ पर आज इसके शिक्षण अभिरुचि की कंप्लीट करा दूंगी मैं इसको। भाग जो थर्ड है, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा। दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी प्रेपरेशन को बेटर बनाने के लिए जुड़ जाइए चैनल के साथ में, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए है 2001 में, बी 2002 में, सी 2004 में एंड डी है 2005 में। तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, 2004 में एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था। ये क्या है? ये एक सैटेलाइट है। एडुसेट का प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 में श्रीहरिकोटा से किया गया था। यह भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। एडुसेट को GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा 72 क्वेश्चन। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। ऑप्शन ए है कठोर शिला, बी है कोमल शिल्प, सी है हमारा कठोर एंड कोमल शिल्प एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर हमारे यहाँ करेक्ट होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है कठोर शिल्प। ठीक है, कठोर शिल्प है, ये हार्डवेयर का हमारा उदाहरण है। ठीक है, हार्डवेयर उदाहरण है। ओवरहेड प्रोजेक्टर कठोर शिल्प का उदाहरण होता है। कठोर शिल्प का आशय मशीनों से है, जबकि कोमल शिल्प का तथा सीखने के सिद्धांतों और विधियों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 है। शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने की थी? शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है जनार्दन समिति द्वारा, बी पटेल समिति द्वारा, सी है यशपाल समिति द्वारा एंड डी राम मूर्ति समिति द्वारा। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा सी, यशपाल समिति द्वारा। ठीक है, 1992 में प्रोफेसर यशपाल जी ने ये रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, इस चीज़ का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 74 क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। ऑप्शन ए है अपव्यय से, बी अवरोधन से, सी है अपव्यय और अवरोधन दोनों से एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारे यहाँ सही होगा सी ऑप्शन, अपव्यय और अवरोधन से। प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध जो है अपव्यय और अवरोधन दोनों से है। ओके, दोनों से इसका संबंध है। अब वैसे आशय है हमारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही बालकों का विद्यालय से हट जाना अथवा विद्यालय छोड़ना। नेक्स्ट हमारा है 75 क्वेश्चन है। शिक्षा आयोग रिपोर्ट का नाम है। शिक्षा आयोग रिपोर्ट का नाम है, क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, बी है भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट, सी है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट, डी है भारतीय शिक्षा पर रिपोर्ट। तो आंसर हमारा करेक्ट है यहाँ पर शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास बिल्कुल सही है। शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है हमारा 76 क्वेश्चन जो है।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? क्या पूछा क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण श्रव्य सामग्री सहायक सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए है रेडियो, बी टेप रिकॉर्ड एंड सी है हमारा श्यामपट एंड डी ग्रामोफोन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, श्यामपट इसका आंसर हो जाएगा जो श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन आएगा। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए है मोरेनो द्वारा, बी है रोशा द्वारा, सी है स्पेंसर द्वारा एंड डी थॉर्नडाइक द्वारा। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण प्रतिपादित किया है वो किसने किया है? ऑप्शन सी स्पेंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए, स्पेंसर ने ना व्यक्तित्व के आधार पर वर्गीकरण किया है जिसमें 6 वर्गों में विभाजित किया है। सैद्धांतिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य है। ये 6 वर्गों में मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण स्पेंसर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार तकनीकी आधारित है। ऑप्शन ए है मनोविज्ञान पर, बी विज्ञान पर, सी कला पर, डी है कला एवं विज्ञान दोनों पर। आंसर ए हमारा सही है, मनोविज्ञान पर। व्यवहार तकनीकी जो है ना, मनोविज्ञान पर आधारित है। व्यवहार तकनीक का संबंध व्यवहारों से होता है, ठीक है। व्यवहार तकनीक का संबंध किससे है? व्यवहार से होता है, जिसमें मनोविज्ञान की मुख्य भूमिका होती है। समझ गए? नेक्स्ट हमारा 79 क्वेश्चन है। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, यह कथन दिया है। किसने दिया ये स्टेटमेंट? ऑप्शंस में हमारे पास ल्यूमीज द्वारा, बी है ट्रेवर द्वारा, सी है गीजर द्वारा एंड डी है फिलिप द्वारा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है हफ एंड डंकन के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। इन ऑप्शंस में ये ऑप्शंस नहीं है। 80 क्वेश्चन है हमारा। विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है, तो अनुशासन नहीं होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ है, बी है अध्यापकों में नेतृत्व की कमी है, सी मूल्यों की कमी है एंड डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अनुशासनहीनता यानी कि अनुशासन में नहीं है क्लास, तो ये सभी रीजंस हैं, बिल्कुल सही रीजंस हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन। प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए है विद्यालय प्रबंधन करना, बी है पर्यवेक्षण, सी है प्रशासन एंड डी ये सभी। तो प्रिंसिपल जो होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या कार्य होते हैं मेन? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रधानाध्यापक की विशेष भूमिका होती है विद्यालय में, ठीक है। उनको नेतृत्वकर्ता भी होते हैं, वो विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन आदि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानाध्यापक निभाते हैं। क्वेश्चन 82 हमारा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑप्शन ए है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, बी प्राथमिक शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से है और डी हमारा स्वास्थ्य शिक्षा से। तो आंसर हमारा यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1886-87 में आया था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 83 क्वेश्चन हमारा है। मूल्यह्रास का एक कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है जनसंख्या विस्फोट, बी है अधिक शिक्षा, सी है धनी होना एंड डी है वैज्ञानिक जागरूकता। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। मूल्यह्रास का एक कारण है जनसंख्या विस्फोट। मूल्यह्रास से आशय है किसी संपत्ति के मौद्रिक मूल्य, उपयोग, पहनने और अप्रचलन के कारण समय के साथ कम हो जाना। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन हमारा है। शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था। शिक्षण के जो 14 कौशल हैं, स्किल्स हैं, वो किसने दिए थे? ऑप्शन ए है एलन एवं रेयन ने, बी है बी के पासी ने, सी है आई के डेविस ने एंड डी है बी एस ब्लूम ने। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन एलन एवं रेयान ने दिया था। शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया? एलन एवं रेयान ने दिया। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे जब आज़ादी मिली, ठीक है, उसके बाद? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है सरदार पटेल,
सी है लाल बहादुर शास्त्री एंड डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है। पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है स्किनर द्वारा, बी है ब्लूम द्वारा, सी मैस्लो द्वारा एंड डी फ्लेंडर द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, मैस्लो के द्वारा मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया। 87 क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए है वर्ष 1975 से, बी है 1990 से, सी क्वेश्चन है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा 1995 से एंड डी 1997। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 87 का सी ऑप्शन 15 अगस्त 1995 में विदेशी संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 88 क्वेश्चन, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए है स्काउट एवं गाइड का, बी है राष्ट्रीय सेवा योजना का, सी है नेशनल कैडेट कोर का एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सेवा योजना। मैं नहीं आप आदर्श वाक्य किसका है? राष्ट्रीय सेवा योजना का, NSS जिसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर? ऑप्शन ए है हमारा बम्बई विश्वविद्यालय, बी कलकत्ता विश्वविद्यालय, सी है SNDT महिला विश्वविद्यालय एंड डी है आगरा विश्वविद्यालय। तो हमारा आंसर करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन सी SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे द्वारा मुंबई में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 90 क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? क्वेश्चन पढ़ के ना क्लियर कर लिया कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा प्रथम संशोधन अधिनियम में, बी है 73 संशोधन अधिनियम, सी है हमारा 85 संशोधन अधिनियम एंड डी है 86 संशोधन अधिनियम। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 86 संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया? पूछा है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव। ऑप्शन ए है राधाकृष्णन आयोग ने, बी मुदालियर आयोग ने, सी कोठारी आयोग ने एंड डी है हमारा हंटर आयोग। आंसर हमारे यहाँ करेक्ट है, राधाकृष्णन आयोग ने सबसे पहले ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए, इस आयोग का गठन 1948 से 49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। नेक्स्ट है हमारा 92 क्वेश्चन, मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, बी है उच्च शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा एंड डी स्वास्थ्य शिक्षा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माध्यमिक शिक्षा। देखिए, मुदालियर शिक्षा आयोग को ना माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ओके, और किसने किया मुदालियर आयोग का किसने बनाया है? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 93, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1990 से 1991 में, ऑप्शन बी 2000 से 2001 में, सी है 2004 से 2005 में एंड डी 1995 से 1996 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 2000 से 2001 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखा दोस्तों, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अभी हमने एक्चुअली LT के लिए पढ़ा है और वही सब सिलेबस हम यहाँ लेक्चरर के लिए कवर करेंगे, तो हमें काफ़ी इजी हो जाएगा, पढ़ना याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। बस चाहिए हमें क्या? प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 94 क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, बी है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, सी है अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा एंड डी है क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा।
तो आंसर हमारा यहाँ पर है बी, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना। जो भी टीचिंग वाला एग्जाम है ना, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 95 क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वुड के घोषणा पत्र ने, बी है जी के गोखले ने, सी हार्टोंग समिति ने, एंड डी महात्मा गांधी ने। तो सी ऑप्शन हमारा हार्टोंग समिति बिल्कुल सही है, जिसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान को खींचा था। तो ये काम किया था किसने, हार्टोंग समिति ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 96। देखो मैं बताती हूँ, हार्टोंग समिति 1992 में इसका गठन हुआ, ठीक है, इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 1950 से, ठीक है, बी है 1956 से, सी है 1975 से, एंड डी है 1988 से। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया 1988 में। अब क्या है ना, देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 16 से 35 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान कर पढ़ने लिखने योग्य बनाना था। ये इनका मेन उद्देश्य था। 97 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए है राधाकृष्णन आयोग द्वारा, बी हंटर आयोग द्वारा, सी मुदालियर आयोग द्वारा, एंड डी सैडलर आयोग द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधाकृष्णन आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 क्वेश्चन, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार के द्वारा, बी प्रधानाध्यापक के द्वारा, सी है विद्यालय के समीप के समुदाय द्वारा, डी ऑप्शन हमारा है अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा। तो आंसर हमारा यहाँ है प्रधानाध्यापक के द्वारा। विद्यालय का आंतरिक अनुशासन कौन संभालता है, तो जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के वही संभालते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं अब 99 क्वेश्चन, NCTE को किस वर्ष में एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, हमने LT में अभी प्रिपरेशन की है और वही क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है, एक तरह से ये प्रैक्टिस ही हो गई। ऑप्शन ए हमारा है वर्ष 1993 में, बी 1973 में, सी 1976 एंड डी 1995। NCTE की स्थापना 1995 में की गई, इसको वैधानिक संस्था बनाया गया 1995 में। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में NCTE का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी भोपाल, सी चेन्नई एंड डी भुवनेश्वर। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ चेन्नई बिल्कुल सही है। NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यही है। तो इसमें 1996 में 4 क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हुई थी, जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर एंड भोपाल, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देख लेते हैं ऑप्शंस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एंड शिक्षा आयोग। तो देखिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में बना, जो 3 ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। फिर है हमारा सेकंड माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में बना। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में बना है। लास्ट आता है शिक्षा आयोग जो कि 1964 में बना। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही है। 102 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है छात्र सहभागिता, बी है उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, सी है प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, डी है अनुमोदन। अब देखिए प्रदर्शन कौशल से कौन सा संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर अनुमोदन जो है प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 103 103 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 103 क्वेश्चन 103, तकनीकी के 3 C's का अर्थ क्या है।
ठीक है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम कैमरा तथा कंप्यूटर तकनीकी है। बी ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर पाठ्यक्रम एवं संप्रेषण तकनीकी है। सी कॉन्फ्रेंस कैमरा एंड केबल तकनीकी है। एंड डी है नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही है। 3 C's का मतलब क्या है? कंप्यूटर, क्यूरिकुलम एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। कंप्यूटर, पाठ्यवस्तु एंड संप्रेषण तकनीक। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा शून्य बिंदु, बी आत्मनिष्ठता, सी वस्तुनिष्ठता, डी है निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयाँ। तो बी आंसर हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। आत्मनिष्ठा जो है परिमाणात्मक मापक की विशेषता नहीं है, जो बाकी बची हैं वही है परिमाणात्मक मापन की विशेषता है। शून्य बिंदु, वस्तुनिष्ठता एंड निश्चित एवं पूर्णता मूल्य की इकाइयाँ। नेक्स्ट है हमारा 105 हमारा क्वेश्चन है, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार, बी है 1986 के अनुसार, सी है कोठारी आयोग के अनुसार एंड डी है राधाकृष्णन आयोग के अनुसार। तो सभी को पता है 10+2+3 जो शिक्षा व्यवस्था है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग अप्लाइड थी। ठीक है, 1986 के द्वारा अप्लाइड थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 106 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है श्री सैम पित्रोदा, बी है डॉक्टर दीपक नैयर, सी ऑप्शन है हमारा डॉक्टर जयती घोष, डी ऑप्शन है हमारा श्री नंदन नीलेकणी। तो आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है, सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। 107 क्वेश्चन देखते, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? ऑप्शन ए है व्याख्या कौशल, बी पुनर्बलन कौशल, सी है खोजपूर्ण प्रश्न पूछना का कौशल, डी है दृष्टांत कौशल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। पुनर्दर्शन जो है खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल का घटक है, शिक्षण कौशल का घटक है। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन हमारा है, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है सुधारात्मक, बी निरोधात्मक, सी सुधारात्मक और निरोधात्मक दोनों, डी है हमारा दमनात्मक। तो 108 जो क्वेश्चन है हमारा, अनुशासनहीनता के निवारण के लिए सुधारात्मक और निरोधात्मक दोनों उपागमों का उपयोग करना आवश्यक होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 109 क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्च दर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सी है शिक्षा आयोग के द्वारा, डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शुरू किया गया था वो है शिक्षा आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा आयोग के द्वारा शुरू किया गया 2013 में। ठीक है, वर्ष 2013 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा है 110 क्वेश्चन जो कि है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह, बी है अभिक्रमित अनुदेशन, सी है खोज शिक्षण आव्यूह एंड डी उपरोक्त सभी। तो आंसर सी हमारा यहाँ पर है जो कि शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है। खोज शिक्षण आव्यूह सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि भाग 3 में थे 2014 के क्वेश्चन पेपर में। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप वाकई में लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पता चले कौन से हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। जो भी आपको आता है, आई नो सबको आता ही है, बट हमको चाहिए प्रैक्टिस। मैं आपको यहाँ पर थ्योरी बेस्ड मैं नहीं करा रही हूँ, बट मैं यहाँ पर MCQs चैप्टर वाइज में MCQs आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।